आज आप इस महाश्रृंखला में आप हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जो हमारे गेस्ट हैं इस स्टूडियो में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर नरेंद्र कुमार, जो एक नोटेड फिटनेस कंसल्टेंट हैं। इनसे मैं सवाल करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है पूरे सूचना के साथ और प्रामाणिक सूचना के साथ यह हमारे सवालों का जवाब देंगे और आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन आंसर सेशन में मिस्टर नरेंद्र कुमार फिटनेस कंसल्टेंट के साथ जुड़ते हैं। नमस्ते मित्रों, आज लिविंग हैप्पीली स्टूडियो में आप सबों का स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कंटेंट प्रेजेंटर और हमारे अतिथि हैं मिस्टर नरेंद्र कुमार फिटनेस कंसल्टेंट। आपके सारे सवालों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं उनसे प्रश्न करूंगा और मुझे उम्मीद है हमें प्रामाणिक जवाब देंगे जिससे आप सब लाभान्वित हो सकते हैं। और वो सारे प्रश्न होंगे प्राणायाम से संबंधित। आप सबों का नरेंद्र कुमार फिटनेस कंसल्टेंट की ओर से लिविंग हैप्पीली चैनल में सहृदय स्वागत है। मित्रों, काफ़ी वर्षों से मैं इस चैनल से जुड़ा हूं, जहां की वेलनेस की कई तरह की बातें होती हैं, जहां की यह सुनिश्चित की जाती है कि हमारे दर्शकों को स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रामाणिक सूचना दी जाए ताकि उसका लाभ वो स्वस्थ रहने के लिए, वेल राउंडेड फिटनेस के लिए उठा सके। तो आज हमें आमंत्रित किया गया है इस प्राणायाम की महाश्रृंखला में, जहां की हमारे सवाल, तो सबसे पहला सवाल मैं इनसे यह करना चाहूंगा कि आप बताने का कष्ट करें कि क्या है सर्वश्रेष्ठ जीवन योग का खूबसूरत प्राणायाम। हम किस तरह से इस प्राणायाम को खूबसूरत बना सकते हैं, दिए हुए हैं। तो पहला सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं, वह यह है कि सर्वश्रेष्ठ जीवन का खूबसूरत प्राणायाम। मित्रों, यह हमें अपने भविष्य को पूरी शक्ति से भीतर खींच लेना है। यानी कि जब हमें इनहेल करना है तो हमें अपने फ्यूचर को इमेजिन करना है और अपने वर्तमान को, प्रेजेंट को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार रिटेन करना है, इसे होल्ड करना है, यानी कि कुंभक करना है जैसा कि, और अपने भूतकाल को, बीते हुए समय को, पास्ट को पूरी ताकत के साथ फोर्सफुल एक्सेलेरेशन कर देना है, ताकत के साथ निकाल देना। मित्रों, तो प्रमुखतः यही तीनों काम अगर हम कर ले रहे हैं अपने जीवन में तो हमें लगता है यही सर्वश्रेष्ठ जीवन योग का खूबसूरत प्राणायाम होगा। मित्रों, इसका आप अभ्यास कीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है इसमें आप सक्षम हो जाएंगे, कर लेंगे। नमस्ते मित्रों, मेरा अगला सवाल है फिटनेस कंसल्टेंट से कि प्राणायाम क्या है, यह हमारे दर्शकों को बताइए कि यह वास्तविक में वो क्रिया है, साधन है, या हम एक्सरसाइज मान लें, इसे क्या मान लें, आप विस्तार में बताइए कि प्राणायाम क्या है। अगला सवाल है मित्रों कि प्राणायाम क्या है। आप सब सुने होंगे कि प्राणायाम प्राणायाम, क्योंकि आज के समय में प्राणायाम इतना ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी हो चुका है। प्राणायाम आप यह इस तरह से समझिए मित्रों कि यह एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने छोटे से शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवन के अनुभव का प्रयास कर सकते हैं और सृष्टि की समस्त शक्तियां अर्जन कर सकते हैं और इसके बाद हम आत्मिक पूर्णता को उपलब्ध करा भी सकते हैं। यह श्वासों को संतुलित होना मनुष्यों के प्राणों के संतुलन पर निर्भर करता है। मित्रों, प्राणों के सम्यक व संतुलित प्रवाह को ही हम प्राणायाम कहते हैं। सामान्य ढंग से किए गए भजन पूजन आत्म चेतना को जिस तरह संवारते तराशते हैं, उसकी तुलना हम प्राणायाम के साथ किए गए भजन पूजन का परिणाम अधिक फायदेमंद होता है।
अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अध्ययन यह साबित करता है कि प्राणायाम से हमारी विल पावर, जो हमारी इच्छा शक्ति है, इसमें बढ़ोतरी होती है और इससे हमारे शारीरिक उलझनों के बीच धैर्य, उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ साधने में बड़ी मदद मिलती है। कई योगियों ने श्वास पर गहन गंभीर प्रयोग किए और यह निष्कर्ष निकाला कि प्राण को साध लेने पर सब कुछ साधा जा सकता है मित्रों। तो यही है प्राणायाम। नमस्ते मित्रों, अब हम तीसरा सवाल इनसे करने जा रहे हैं कि प्राणायाम का अर्थ क्या है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राणायाम। यह किन शब्दों से मिलकर बना है, इनके संधि विच्छेद, इनके अंदर जो शब्द लगे हैं उन शब्दों का क्या अर्थ है, ये सब आप हमें इसका अर्थ विस्तार में बताइए। आइए अब जानिए कि प्राणायाम का अर्थ क्या है। तो जैसा कि आप यह सुन पा रहे होंगे कि यह दो शब्दों के योग से बना है। अब संधि विच्छेद करके देख लीजिए, प्राण जोड़ आयाम। तो इसमें पहला शब्द है प्राण और दूसरा शब्द है आयाम। इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण का श्वसन को लंबा करना और प्राण जीवन शक्ति को लंबा करना, दोनों में से कुछ भी आप कह लीजिए। तो प्राणायाम का अर्थ श्वास को नियंत्रित करना या कम करना नहीं है। प्राण या श्वास का आयाम का विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। यह प्राण शक्ति का प्रवाह कर हमें जीवन शक्ति प्रदान करता है। प्राण का अर्थ जो हमें शक्ति देता है, बल देता है। आयाम का अर्थ जानने के लिए इसका संधि विच्छेद करते हैं, क्योंकि यह दो शब्दों के योग से बना है। आ जोड़ याम से बना है। इसमें मूल शब्द याम है, आ उपसर्ग लगा है। याम का अर्थ गमन होता है और आ उपसर्ग उल्टा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अर्थात आयाम का अर्थ होता है उल्टा गमन, जिससे कि प्राणायाम में आयाम को उल्टा गमन के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ प्राण का उल्टा गमन होता है। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है मित्रों कि प्राणायाम प्राण के उल्टा गमन के विशेष क्रिया की संज्ञा है, न कि उसका परिणाम है। अर्थात प्राणायाम शब्द से प्राण के विशेष क्रिया का बोध होना चाहिए। फेफड़े की श्वास प्रश्वास क्रिया हमारे इनहेल एक्सेल की क्रिया है। इसमें हमारे ब्लड की गति जो है, मन में विचार आदि सभी प्राण के ही विभिन्न रूप हैं। यह गति श्वास प्रश्वास द्वारा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि वही श्वास प्रश्वास की गति को उत्पन्न कर रही है। यह गति ही पंप की भांति वायु को भीतर खींचती है। प्राणायाम का यथार्थ अर्थ है प्राणों का संयम। नमस्ते मित्रों, अब हमें आप बताइए कि प्राण क्या है। हम सब जानते हैं कि हमारे प्राण हैं तो जिंदगी है। आखिर ये प्राण कौन कौन से तत्वों मिलकर ये बने हैं? एक आम आदमी प्राण का मतलब जो समझता है, क्या यह प्राण वही है या इससे कुछ अलग है? यह हमें विस्तार में बताएं। क्या है, यही हमारे मित्र का सवाल था। तो आइए, प्राण वह शक्ति है जो हमारे स्पाइन से निकलकर, जो हमारे नर्व्स निकल रहे हैं, स्नायु, इनके भीतर से मसल्स मांसपेशियों तक पहुंचते हैं। और हम जानते हैं मित्रों, यही मांसपेशियां ही हमारे अंग और प्रत्यंग को गतिवान बनाते हैं। और ये सब कहां से निकलते हैं? जो फेफड़े का संचालन करते हैं, जो मांसपेशी, वही प्राण है मित्रों। यानी कि प्राण इस फेफड़े को चलाता है और फेफड़े की यह गति फिर वायु को सींचती है। पेशियां की जो
शक्ति फेफड़े को फुलाती है, उसको वश में लाना ही प्राणायाम है। प्राण शरीर में कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से कार्य करता है। इस तरह यह आप समझ पा रहे होंगे कि प्राणायाम श्वास और प्रश्वास की क्रिया मात्र नहीं है। प्राणायाम की साधना में हमें उसी प्राण को वश में लाना है। जब प्राण पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब हम देखते हैं कि शरीरस्थ प्राण की अन्यान्य सभी क्रिया हमें अधिकार में आ गई है। नमस्ते मित्रों, अगले सवाल हमें यह बताइए, प्राणायाम से संबंधित आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि यह सकल समस्त प्राणायाम श्रृंखला रखा गया है हमारे दर्शकों के लिए और आप अतिथि के रूप में हैं, तो आप यह बताइए कि प्राणायाम किस प्रकार हमारे श्वास पर नियंत्रण तो करता ही है और इसके साथ ही कई त्रुटियां रह जाती हैं हमारी श्वसन प्रक्रिया में, उसमें भी सुधार लाता है और इसके साथ ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति में भी वृद्धि लाता है। यह सारे काम किस तरह से प्राणायाम कर पाता है और यह किस तरह से हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए मददगार साबित होता है, इसे आप बताएं। तो आपके इस सवाल के जवाब में मैं यह बोलना चाहूंगा कि यह किस प्रकार, यानी कि प्राणायाम किस तरह से हमें नियंत्रण करता है श्वास को और इसके साथ ही त्रुटिपूर्ण हम कई बार ढंग से सांस नहीं ले पाते हैं, इसमें भी सुधार लाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी बढ़ाता है। हम जैसा जान रहे हैं कि प्राण शरीर में कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से कार्य करता है और हमारा शरीर विधान शास्त्र की सहायता से प्राणायाम क्रिया की व्याख्या की जा सकती है। वह शरीर के भीतर एक प्रकार की एक मुखी गति पैदा कर देती है और श्वास प्रश्वास केंद्र पर आधिपत्य करके शरीर के अन्यान्य केंद्रों को भी शामिल कर लेती है। यहां पर प्राणायाम का लक्ष्य मूलाधार में कुंडलाकार में अवस्थित कुंडलिनी शक्ति को उद्बुद्ध करना, यानी कि उत्थान करना होता है। प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं का वास्तविक उद्देश्य भी यही है मित्रों। हमें पहले फेफड़े की गति पर विजय पाने की चेष्टा करनी चाहिए और कुछ वर्षों के अभ्यास के बाद, यह सब कर सकने के बाद हम सूक्ष्मतर गतियों को भी वश में ला सकेंगे। तो इस प्रकार प्राणायाम हमारे श्वास पर नियंत्रण करता है। बाद में आगे चलकर सभी प्रकार की त्रुटिपूर्ण श्वसन विधि जो होती है, जिसमें कि हम शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं, जिसके कारण ब्रेथलेसनेस भी हो जाती है, इसमें सुधार लाता है और इसके साथ ही हमारे संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं तक, ऊतकों तक ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में आपूर्ति करता है और आपूर्ति में वृद्धि करने में भी मददगार होता है। नमस्ते मित्रों, अगला सवाल मेरा यह होगा कि प्राणायाम के कितने प्रकार हैं। आप यह बताइए कि प्राणायाम कितने प्रकार के हैं, वो कौन कौन से हैं, कितने संख्या में हैं और क्या आप आगे चलकर इसके विशेष आप बताने जा रहे हैं, यह भी बताइए। अच्छा, कि प्राणायाम कितने प्रकार के हैं, तो प्राणायाम जैसा हम सब अभ्यास करते हैं 30-35 प्रकार के हैं, पर यहां मैं कुछ मुख्य प्राणायाम ही आपके लिए गिनाने जा रहा हूं जो कि हम आम लोग को करना चाहिए। तो एक एक करके मैं अभी नाम बता रहा हूं। इसी श्रृंखला में आप आगे चलकर देखेंगे मैं इसका अभ्यास भी कैसे करते हैं, इसकी विधि बताऊंगा, इसके लाभ बताऊंगा, इसकी क्या सीमाएं हैं, कंट्राइंडिकेशंस हैं, ये सब बातें भी हम आगे चल के बात करेंगे। तत्काल आप अपना परिचय इनके प्रकार क्या क्या हैं उनसे करा लीजिए। तो पहला मैं बोलना चाहूंगा भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, जो कि एक क्रिया है लेकिन लोग
प्राणायाम कहा करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम जहां कि हम ओम चैंटिंग करते हैं, प्रणव प्राणायाम जहां मन में ही ओम चैंटिंग करते हैं, बगैर ध्वनि के करते हैं, अग्निसार क्रिया है, उज्जाई प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है जो हमें कूलिंग देता है, इसके साथ ही शीतली प्राणायाम है, यह भी हमें कूलिंग देता है, और चंद्रभेदी प्राणायाम है। ये सब बिल्कुल बेसिक है जो हमें कूलिंग के लिए यूज होते हैं। तो यह कुछ प्रकार हैं। नमस्ते मित्रों, मेरा अगला सवाल यह होगा कि हमने कई योग से संबंधित पुस्तकें पढ़ा जाना, सबसे जो मशहूर है उसका नाम है हठ योग प्रदीपिका, आप पढ़े ही होंगे। तो उसमें एक जो श्लोक है सबसे मशहूर जो है, उसमें यह कहा जाता, जैसा मैं याद कर पा रहा हूं, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानु त्वमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत। इसका भावार्थ हम सारे दर्शकों को बताने का प्रयास कीजिए कि इस प्रदीपिका में इस श्लोक के तहत क्या बताने का प्रयास किया गया है और करने जा रहे हैं। जैसा कि हमसे पूछा गया है, यह श्लोक बताकर इसका भावार्थ, जैसा कि आप सुन चुके हैं श्लोक, तो इसका मुख्य भावार्थ यह होता है मित्रों कि प्राणों के चलायमान होने पर हमारी चित्त भी चलायमान हो जाता है, और प्राणों के निश्चल होने पर मन भी स्वतः निश्चल हो जाता है, और योगी स्थाणु हो जाता है। यानी कि हमारा फुल कनेक्शन है मित्रों प्राण से ही, जिसके कारण क्या होता है, योगी को सांसों का नियंत्रण करना चाहिए। अगर कोई नाड़ी रुकी हो तो प्राणायाम उसको खोल देता है। नमस्ते मित्रों, और इसी हठ योग प्रदीपिका के ही बात अगर चली है तो मैं एक और श्लोक का भावार्थ आपसे जानना चाहूंगा। वो इस प्रकार है, मैं याद किया हूं, आपको बताने का प्रयास करूंगा। यावदु वायु अस्थितो देहे तावज्ज जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायुम निरोध्येत। इसका आप अर्थ बताएं ताकि एक आम आदमी समझ सके और इससे लाभान्वित भी हो सके। करने जा रहे हैं, जैसा कि हमसे पूछा गया है, यह श्लोक बताकर इसका भावार्थ, जैसा कि आप सुन चुके हैं श्लोक, तो इसका मुख्य भावार्थ यह होता है मित्रों कि प्राणों के चलायमान होने पर हमारी चित्त भी चलायमान हो। हठ योग प्रदीपिका के इस श्लोक जो कि आप सुन पाए हैं, इसका भावार्थ मुख्यतः यह हो पाता है कि जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है, हम जीवित कहलाते हैं, और वायु का ही निष्क्रमण जब हमारे शरीर से यह निकल जाता है तो उसे ही मरण मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वायु का निरोध करना चाहिए। जब वायु है तो जीवन है, यही इसका भावार्थ है। नमस्ते मित्रों, तो आज हमारे साथ मिस्टर नरेंद्र कुमार फिटनेस कंसल्टेंट स्टूडियो में हैं। इनसे मैं आप सबों का प्रतिनिधित्व करते हुए कई प्राणायाम से संबंधित सवाल कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है इनके जवाब से आप सब संतुष्ट हो रहे होंगे, अपनी जानकारी को भी बढ़ा रहे होंगे। मेरा अगला सवाल है इनसे, पतंजलि का प्राणायाम सूत्र और गीता में, जिसमें पतंजलि का प्राणायाम सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि इस प्रकार है, तस्मनि सति श्वास प्रश्वास योगिर्त विच्छेद प्राणायाम। इस श्लोक का कृपा कर हमें भावार्थ बताएं ताकि हमारे दर्शक इसका लाभ उठा सकें। इस श्लोक का अर्थ जानना चाहेंगे जो कि अभी इन्होंने बताया
तो इसका भावार्थ यह होता है कि प्राणायाम के बारे में बहुत से ऋषियों ने अपने अपने ढंग से कहा है, लेकिन सभी के भाव एक से ही हैं। इस सूत्र का वास्तविक अर्थ यह है कि श्वास प्रश्वास की गति को अलग करना प्राणायाम है। एक निश्चित नियम जो शास्त्रानुसार विज्ञान संबद्ध साइंटिफिक हो, लॉजिकल हो, तार्किक हो और साथ ही मैथमेटिकली प्रूवन भी हो, गणितीय हो। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं और यह जादू हो, ऐसा कोई जादू ढोंग इसमें नहीं हो, कहीं भी मिथ की गुंजाइश नहीं हो। इसी व्याख्या के अनुसार क्रिया करना हमें चाहिए। इसके लिए सूत्र में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ बोध होना चाहिए और उसमें दी गई गति विच्छेद की विशेष युक्ति को हमें जानना होगा। प्राण अर्थात सांस, आयाम यानी दो सांसों में दूरी बढ़ाना, श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रण कर रोकने, इसे होल्ड कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं और निकालने की क्रिया को कहा जाता है। श्वास को धीमी गति से गहरी खींचकर रोकना व बाहर निकालना प्राणायाम के क्रम में आता है। नमस्ते मित्रों, अगला सवाल है आपसे कि प्राणायाम के दौरान हमारी मनोदशा, मनोभावना, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, विशेषकर तब जब हम सांस खींचते होते हैं यानी कि इनहेल करते रहते हैं और जब सांस छोड़ते रहते हैं यानी कि प्रश्वास करते रहते हैं, एक्सहेल करते रहते हैं। इसमें क्या होना चाहिए हमारे एटीट्यूड, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दिए देंगे इनके जवाब के रूप में कि हमारी वो कौन सी मनोदशा होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। तो आप जानिए कि जब हम श्वास खींचते हैं तो हमारा भावना यह होना चाहिए कि हम प्राण शक्ति एवं श्रेष्ठता इस श्वास के साथ अंदर हम खींच रहे हैं, और जब श्वास छोड़ते होते हैं यानी कि एक्सहेल करते होते हैं तो हमें यह भावना करना है कि हमारे सारे दुर्गुण यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सारे पांचों दुर्गुण, सारी दुष्प्रवृत्तियां, हमारी बुरे विचार इस प्रश्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। हम सांस जब भी लेते हैं तो सिर्फ हवा नहीं खींचते हैं, उसके साथ ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को उसमें खींचते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ सांस खींचने से ऐसा कैसा होगा। हम जो भी सांस फेफड़ों में खींचते हैं वो सिर्फ सांस नहीं है, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सम्मिलित है। जो सांस हमारे पूरे शरीर को चलायमान बनाने के लिए आवश्यक है, वही हमारे शरीर को दुरुस्त रखने के लिए भी ताकत देती है। इस जगत का कारण स्वरूप अनंत सर्वव्यापी मूल पदार्थ है। प्राण भी उसी तरह जगत की उत्पत्ति का कारण स्वरूपा अनंत सर्वव्यापी विक्षेपकारी शक्ति है। नमस्ते मित्रों, सवाल मेरा यह होगा कि जीवन शक्ति या प्राण शक्ति क्या है। इस जीवनी शक्ति और प्राण शक्ति क्या अलग अलग है या एक ही है? अगर इसमें भेद है तो भेद बताएं, परिभाषा है तो परिभाषा बताएं, ताकि हमारे दर्शक इसका लाभ उठा सकें। आपने पूछा कि जीवनी शक्ति या प्राण शक्ति क्या है, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि सामान्य रूप से प्राणायाम की परिभाषा श्वास पर नियंत्रण के रूप में की जाती है। हालांकि अभ्यासों की दृष्टि से यह व्याख्या सही हो सकती है क्योंकि ऐसा ही है, लेकिन यह प्राणायाम के संपूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं कर पाती है।
प्राणायाम शब्द जैसा कि हमने देख चुका कि दो पदों प्राण और आयाम से मिलकर बना है। प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति या प्राण शक्ति। यह वह शक्ति है जो समस्त सजीव और निर्जीव पदार्थ में विद्वान होते हैं। श्वास द्वारा ली जाने वाली वायु से इसका घनिष्ठ संबंध है, फिर भी यह वायु या ऑक्सीजन से कहीं अधिक सूक्ष्म है। इसीलिए प्राणायाम को फेफड़ों में अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए किया जाने वाला श्वसन व्यायाम हमें नहीं समझना चाहिए। प्राणायाम में श्वसन का उपयोग प्राणमय कोश की नाड़ियों में प्राण प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। प्राणायाम श्वसन क्रिया के माध्यम से मानव संरचना के स्थूल एवं सूक्ष्म स्तरों से निहित सभी प्रकार के प्राणों को संचालित व नियंत्रित करता है। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव मन व शरीर पर भी पड़ता है। यम शब्द का अर्थ नियंत्रण होता है और इसका उपयोग विविध नियमों या आचरणों को निर्दिष्ट कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। लेकिन प्राणायाम शब्द के निर्माण के लिए प्राण में यम शब्द नहीं जोड़ा गया है। शुद्ध शब्द आयाम है, जिसका निहितार्थ यम शब्द से और भी ज्यादा गूढ़ है। आयाम का अर्थ होता है विस्तार या प्रसार। इस प्रकार प्राणायाम शब्द का अर्थ प्राण के आयाम का विस्तार या प्रसार होता है। नमस्ते मित्रों, अगला सवाल मेरा आपसे यह होगा कि प्राणायाम साधना की प्रारंभ में कैसे वो कौन सी क्रिया किया जाए, यानी कि अगर हमें प्राणायाम करना ही है तो सबसे पहले क्या करें, इससे पहले हमें क्या करना है, इसके बारे में हमें विस्तार में बताएं। आपने पूछा कि प्राणायाम साधना की प्रारंभ कैसे की जाए, शुरुआत कैसे की जाए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आसनों के बाद, आप क्रम की बात जब मैं करूंगा बताऊंगा कि आसन के बाद हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और प्राणायाम के बाद ध्यान का करते हैं, जो कि अष्टांग में या चौथे नंबर पर आता है। प्राणायाम की तकनीकें ऐसी विधियां हमें प्रदान करती हैं जिसके द्वारा हमें जीवन शक्ति को हम सक्रिय और नियमित बना सकते हैं और अपनी सामान्य सीमाओं से परे जाकर स्पंदनशील ऊर्जा की उच्च अवस्था को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस देह यंत्र का असामंजस्य भाव मिसलाइन हो जाते हैं। भाव को ही दूर करने के लिए एक निर्दिष्ट परिमाण में हम सांस भीतर लेते हैं और निर्दिष्ट परिमाण में ही सांस बाहर छोड़ते हैं और कुछ ही सप्ताह के सफल अभ्यास के बाद सांस खींचने और छोड़ने के समय हमें ओंकार या कोई और मंत्र का भी, आप पवित्र शब्द का मन ही मन उच्चारण कर सकते हैं। हमें चिंतन इस दौरान यह करना होता है कि यह शब्द श्वसन के साथ तालबद्ध रूप में, लयबद्ध रूप में, रिदमिक एलाइन होते हुए ही भीतर आ रहा है और जा रहा है। जब भी हम सांस ले रहे हैं तो उसके साथ ही एक बार ओम बोलना है और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो उसके साथ भी एक बार ओम बोल रहे हैं। यानी कि जितना देर तक इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल, कंप्लीट यह लयबद्ध होना चाहिए। ऐसा करने पर हमारे संपूर्ण शरीर क्रमशः मानो साम्य भाव धारण करता जा रहा है, ऐसा हमें महसूस होने लगता है। नमस्ते मित्रों, मेरा अगला सवाल यह होगा कि प्राणायाम की साधना का लक्ष्य क्या होना चाहिए। हम आम मनुष्य
क्या लक्ष्य मानकर, क्या गोल रखकर हम यह प्राणायाम किया करें ताकि उसकी प्राप्ति हो सके और उसे हम टारगेट रख सकें, इसे बताएं। आपने पूछा कि प्राणायाम की साधना का लक्ष्य क्या होना चाहिए। लक्ष्य तो हमें पता ही होना चाहिए। हर कार्य के लिए अगर लक्ष्य नहीं मालूम है, उद्देश्य नहीं मालूम है, तो फिर करने का फायदा ही क्या है। तो आप यह जानिए सबसे पहले मित्रों कि प्राणायाम योग के 8 अंगों, अष्टांग योग के तहत 8 अंगों में से एक है। और अष्टांग योग में 8 प्रक्रियाएं होती हैं, यह आप जानते ही होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए पहला जान लीजिए कि पहला यम है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है, पांचवा प्रत्याहार है, छठा धारणा है, सातवां ध्यान है और आठवां समाधि है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? श्वास और प्रश्वास करते हैं, यानी कि इनहेल और एक्सेल। फेफड़े में हम सांस को भरते हैं, रोकते हैं और फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं। प्राणायाम हम गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ भी कर सकते हैं। प्राणायाम का योग में बड़ा ही महत्व है मित्रों, क्योंकि यह जीवनदायिनी है, प्राण शक्ति को कंट्रोल करती है। प्राणायाम के द्वारा जिस मन का मैल धुल गया है वही मन ब्रह्म में स्थिर होता है। इसीलिए शास्त्रों में प्राणायाम के विषय में विशेष उल्लेख मिलता है। प्राणायाम में सिद्ध होने पर हमारे लिए मानो अनंत शक्ति का द्वार खुल जाता है। जिस व्यक्ति के समझ में यह आ गया प्राण का विषय पूरी तरह, वह समझिए कि इस पर विजय भी प्राप्त कर सकता है, वो कृत कर हो गया। फिर संसार में ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है जो उसके अधिकार में ना हो, ना आ जाए। इस प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति प्राप्त करना ही प्राणायाम की साधना का मूल लक्ष्य होना चाहिए, और यही मूल लक्ष्य है मित्रों। तो आप इस मूल लक्ष्य को रखिए कि हमें प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति प्राप्त हो जाए, यानी कि आप प्रकृति के साथ जीना सीख लें, उसके धर्म को, स्वभाव को बेहतर से जान सके, और तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्ते मित्रों, मेरा अगला सवाल आपसे यह होगा कि प्राणायाम की वो कौन सी सिर्फ 10 प्रमुख सावधानियां हमें बताएं, ताकि उन सारी सावधानियों को हमारे दर्शक अपना सकें और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। तो चलिए आपके सवाल के जवाब में ही हम यह भी बता दें कि वो कौन सी प्रमुख 10 सावधानियां हैं। तो इसमें सबसे पहली सावधानियां जो है, आप 3 बात को माइंड में रख लीजिए, ये बड़ा ही जरूरी होगा मित्रों। सबसे पहला तो यह रख लीजिए कि आप जो काम भी कर रहे हैं, विशेषकर मैं प्राणायाम की बात कर रहा हूं, तो प्राणायाम की बात रखिए। आपको विश्वास रखना है, पॉजिटिविटी रखना है, रिजल्ट के प्रति विश्वास रखना है, आश्वस्त रहना है कि हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। दूसरा, आपको सत्य भावना रखना है, आपकी जो एटीट्यूड हो बिल्कुल पॉजिटिव हो, ट्रू हो, और दृढ़ता हो, फर्मनेस हो। आपने जो डिसाइड कर लिया कि हमें करना है प्राणायाम, तो करना है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए कि कुछ बोल दिया, कोई मिथ आ गया, कभी आलस्य आ गया, कभी अकर्मण्यता आ गया, कभी अविवेक आ गया। तो ये तीनों मुख्य बातों पर आप जरूर ध्यान दें। विश्वास है, सत्य भावना है और दृढ़ता है। इसके साथ ही अगर हम दूसरी सावधानियां की बात करते हैं, तो प्राणायाम जब भी आप करते हैं, ये करने से पहले हमारा शरीर अंदर से और बाहर से भी शुद्ध होना चाहिए। यानी कि हमें क्या करना, हमारे बाउल एम्प्टी होना चाहिए,
हमारे ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि इससे पहले ही आप मल मूत्र त्याग कर लीजिए। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो प्राणायाम करने से पहले ही। अब अगर तीसरी सावधानी की बात की जाए मित्रों, तो बैठने के लिए आप जमीन पर कदापि न बैठें, उस पर एक इंसुलेटर की तरह आसनी बिछाएं जो कि हल्का सा स्पंजी भी हो और जमीन से आपको एनर्जी को डिस्चार्ज ना करे। चौथे, हम बैठने की जो हमारी पोजीशन होती है वो इस तरह से पोजीशन हो कि हमारे मेरुदंड जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधा हो, हमारे नेक और हेड तीनों अलाइंड हो, तनिक भी इधर मुड़ा हुआ इधर मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर आसन की बात की जाए मित्रों, तो सिद्धासन पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए सिद्ध योनि आसन प्राणायाम के लिए और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो पद्मासन कर लीजिए। अगर पद्मासन भी नहीं कर पा रहे हैं तो अर्ध पद्मासन कर लीजिए। अगर वह भी नहीं हो रहा तो सुखासन या वज्रासन या किसी और भी पोजीशन में बैठ के, यहां तक कि कुर्सी पर बैठ के भी आप कर लीजिए जिसमें कि आपको आराम महसूस हो। लेकिन यह ध्यान देना है कि आप उसी आसन में बैठिए जिसमें आप अधिक समय तक बैठ सकें बगैर कोई मूवमेंट के। छठी अगर बात की जाए मित्रों, तो प्राणायाम करते समय हमारे हाथों को यह ज्ञान मुद्रा में या यह चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा किसी में भी रखिए या कोई भी ऐसी मुद्रा में ही आप रखिए। सातवां की अगर बात की जाए तो हर सांस के आने जाने के साथ मन ही मन में ओंकार का आप जाप अवश्य करें। यह आपको आध्यात्मिक लाभ भी दिलाएगा, शारीरिक और मानसिक लाभ के साथ साथ, यानी कि आप बोनस के भी हकदार बनने जा रहे हैं। हमारे शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। यदि तनाव में हम प्राणायाम करते हैं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तनाव कहने का अर्थ यहाँ यह है मित्रों कि मन में किसी भी प्रकार की बातों को नहीं रखिए, यानी कि हमें वह कुछ बोल दिया या मुझे कुछ बोलना है किसी को, हमें वो दुखी कर दिया, हमें वो खुश कर दिया, किसी भी तरह के आप बिल्कुल जीरोइंग माइंड को बिल्कुल जीरो करके ही प्राणायाम करने जाइए, तभी आप फुल फायदा इसका उठा सकते हैं। और आठवां है, हमें अपने शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना है, यानी कि जहां तक आराम से हो सकता है उतना ही करना है। बिल्कुल आराम से सांस का आना जाना, बहुत ज्यादा समय तक इसे रिटेन करके होल्ड नहीं करना, क्योंकि इससे हमारे लंग्स डैमेज भी हो सकते हैं मित्रों। अब अंतिम बता दूं कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी या रिसेंटली ही कोई ऑपरेशन करवाए हैं, उन्हें या तो नहीं करना चाहिए या बिल्कुल धीमी गति से होना चाहिए या योग चिकित्सक के परामर्श पर ही करना चाहिए। तो ये सब कुछ सावधानियां हैं मित्रों, जिन्हें कि अगर आप सावधानियां बरतें तो बेहतर परिणाम की संभावनाएं हैं। नमस्ते मित्रों, अब हमारा आपसे अगला सवाल यह होने जा रहा है कि प्राणायाम के अध्यायों में श्वसन के 4 महत्वपूर्ण पक्षों अर्थात प्राणायाम के 4 पक्ष के बारे में जिक्र किया गया है। उन चारों का क्या नाम है, क्या महत्व है, थोड़ा संक्षेप में हमें बताने का प्रयास करें। प्राणायाम के अध्याय में श्वसन के वो 4 महत्वपूर्ण पक्ष, तो आप जान लीजिए संक्षेप में ही कि प्राणायाम के दौरान ये चारों महत्वपूर्ण पक्ष जिनका कि हम उपयोग में लाते हैं, पहला तो है पूरक, जिसमें कि श्वास हम लेते हैं, इसे बोलते हैं इनहेल, और दूसरा है रेचक, जिसमें हम सांस बाहर की ओर छोड़ते हैं, जिसे बोलते हैं एक्सहेल, और तीसरा है अंतर कुंभक, यानी कि हम अपने लंग्स में अंदर ही हवा को रोकते हैं, यानी कि रिटेन करते हैं, और
चौथा है बहिर कुंभक, यानी कि बाहर सांस को रोकते हैं, यानी कि अपने लंग्स को एम्प्टी करके फिर वहीं पर होल्ड करते हैं, एम्प्टी लंग्स को होल्ड करते हैं। तो प्राणायाम के विभिन्न अभ्यासों में कई तकनीक होते हैं जिनमें इन्हीं 4 पहलुओं का अक्सर प्रयोग किया जाता है। नमस्ते मित्रों, इस समस्त सकल प्राणायाम श्रृंखला में आप सबों के प्रतिनिधित्व करते हुए मैं फिटनेस कंसल्टेंट मिस्टर नरेंद्र कुमार से पूछना चाहूंगा कि यौगिक शरीर विज्ञान के अनुसार मनुष्य शरीर के वो कौन से 5 कोष हैं, जरा हमें संक्षेप में उन 5 का नाम बताएं। अब चलिए आपको हम यह बता ही दें कि महत्वपूर्ण अंश क्या है प्राणायाम का, जो कि हमारे मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। तो प्राणायाम का एक महत्वपूर्ण प्रकार है मित्रों, जैसा कि अभी आपके पिछले जवाब में हमने दिया कि 4 तरह के इसके अंश हैं। तो यह है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे कहते हैं कुंभक या स्वतः श्वास का रुकना कहा जाता है। यह प्राणायाम का एक उच्च चरण है जिसका अनुभव ध्यान की उच्च अवस्था में ही होता है। इस अवस्था में फेफड़े अपना कार्य करना बंद कर देते हैं और श्वसन क्रिया रुक सी जाती है। इस समय अस्तित्व के सूक्ष्म पक्ष को हमारी दृष्टि से ओझल रखने वाला आवरण हट जाता है और तत्व दर्शन की उपलब्धि होती है। वस्तुतः प्राणायाम का सबसे महत्वपूर्ण अंश यही कुंभक है, किंतु सफलतापूर्वक कुंभक करने के लिए श्वसन क्रिया पर काफी नियंत्रण या क्रमिक विकास अति आवश्यक है। इसीलिए कुंभक के अभ्यास की तैयारी के लिए फेफड़े को हमें सुदृढ़ बनाना और हमारे नर्वस सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र हैं और जो हमारे सारी प्रणालियां हैं, इन सभी को संतुलित करने के लिए प्राणायाम के अभ्यासों में प्रारंभ में हम इनहेल एक्सेल श्वास प्रश्वास पर अधिक बल देते हैं, तभी जाकर यह कुंभक हम प्राप्त कर सकते हैं। यह अभ्यास नाड़ियों को शुद्ध कर देता है, डिटॉक्सिकेट कर देता है, इसे नियंत्रित करता है और इसे पूरी तरह से सक्रिय बनाकर उनमें होने वाले प्राण प्रवाह को प्रभावित कर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की स्थिरता प्रदान करता है।